सम्राट अशोक ने सबसे पहले अपने राज्य के धर्म को बौद्ध धर्म के तौर पर घोषित किया। इसके बाद ये धर्म दुनिया भर में फैलने लगा, लेकिन अब भारत में ये करीब सिमट चुका है। लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जहां बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक हैं। जहां की ज्यादा आबादी बुद्धिज्म पर यकीन करती है। बौद्ध धर्म की आबादी का कोई एक सटीक अनुमान नहीं है। अलग अलग अनुमानों के अनुसार आबादी के मामले में बौद्ध धर्म को इस्लाम से भी बड़ा, इस्लाम के बराबर तथा कभी इस्लाम से छोटा धर्म भी बताया जाता है। यानी बौद्ध धर्म दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। हालांकि अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से छोटा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म बताया गया है, क्योंकि इस सर्वे में चीन, जापान और वियतनाम की बहुत बड़ी बौद्ध आबादी को गिना ही नहीं, बल्कि उसे बहुत ही कम बताया। पूरी दुनिया में कुल 14 बौद्ध देश हैं, जहां बौद्ध धर्म सबसे प्रभावशाली तथा सबसे बड़ा धर्म है। अन्य धर्मों की तुलना में इन 14 देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इन सभी देशों में बौद्ध लोगों की बहुलता है। महज इसलिए उन्होंने स्वयं को आधिकारिक तौर पर बौद्ध राष्ट्र घोषित किया हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, मगर इन 14 में से केवल 6 ऐसे भी देश हैं जिन्हें एक तरह से आधिकारिक बौद्ध राष्ट्र या बुद्धिस्ट कंट्रीज कह सकते हैं, क्योंकि इन देशों के संविधानों में बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म का दर्जा दिया या अन्य कुछ विशेष दर्जा दिया है। तो चलिए जानते हैं आज 8 बौद्ध बाहुक देशों के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है चीन का। चीन आधिकारिक तौर पर एक नास्तिक देश है। हालांकि पिछले 40 सालों में यहाँ धार्मिक गतिविधियां बढ़ी हैं। चीन आधिकारिक तौर पर एक नास्तिक देश है, किंतु वो बौद्ध धर्म को भी समर्थन करता है, क्योंकि बौद्ध धर्म को चीनी संस्कृति एवं परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। चीन 5 धर्मों को मान्यता देता है, जिसमें बौद्ध, कैथोलिज्म, डाओइज्म, इस्लाम और प्रोटेस्टेंटिज्म शामिल हैं। यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। पूर्व चीनी नेता जियांग जेमिन और हु जिनताओ ने बौद्ध धर्म के प्रचार को बढ़ावा दिया था। उन्हें लगता था कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से शांतिपूर्ण राज्य की छवि उभर कर आती है। इससे सीसीपी की सौहार्दपूर्ण समाज के लक्ष्य की पूर्ति होती है। इससे ताइवान के साथ संबंध सुधारने में भी मदद मिलती है। नंबर 2 पर है थाईलैंड। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है। लगभग 13,120 वर्ग किलोमीटर में फैले इंडो चाइनीज प्रायद्वीप के केंद्र में स्थित है, जिसकी आबादी लगभग 7 करोड़ डच है। थाईलैंड की सीमा उत्तर में म्यांमार, पूर्व में लाओस और कंबोडिया से, दक्षिण में थाईलैंड और मलेशिया की खाड़ी से और पश्चिम में अंडमान सागर और म्यांमार से लगती है। बैंकॉक देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। मुख्य रूप से थाईलैंड एक संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र है। हालांकि हाल ही में इतिहास इसकी सरकार ने कई तख्तापलट और सैन्य तानाशाही की अवधि का अनुभव किया है। इस देश का सबसे प्रचलित धर्म थेरवाद बौद्ध धर्म है, जो थाई पहचान और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। बौद्ध धर्म में सक्रिय भागीदारी दुनिया में सबसे ज्यादा है। थाईलैंड में चीन, जापान और वियतनाम के बाद दुनिया में बौद्धों की चौथी सबसे बड़ी संख्या है। थाईलैंड की 95% आबादी बौद्ध है। थाई संविधान का अनुच्छेद 67 कहता है कि राज्य को बौद्ध धर्म का समर्थन और संरक्षण करना होगा। बौद्ध धर्म के समर्थन और संरक्षण में राज्य को थेरवाद, बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांतों की शिक्षा और प्रसार को बढ़ावा देना और समर्थन करना होगा, और बौद्ध धर्म को किसी भी रूप में कमजोर होने से रोकने के लिए उपाय और तंत्र करने होंगे। राज्य को बौद्धों को ऐसे उपायों या तंत्रों को लागू करने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। नंबर 3 पर श्रीलंका, जिसका आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ओन ऑफ श्रीलंका है। यह दक्षिण एशिया में एक द्वीप देश है। यह हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में और अरब सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी और पाक जलद मरुमध्य द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप से अलग है। श्रीलंका भारत और मालदीव के साथ एक समुद्री सीमा साझा करता है। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे इसकी विधायी राजधानी है और कोलंबो इसका सबसे बड़ा शहर और वित्तीय केंद्र है। श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ से अधिक है। श्रीलंका की आबादी में 70.2% बौद्ध,
12.6% हिंदू, 9.7% मुस्लिम, 7.4% ईसाई और 0.05% अन्य लोग हैं। श्रीलंका आधिकारिक तौर पर एक बौद्ध देश है। बौद्ध धर्म श्रीलंका का सबसे बड़ा धर्म है और इसे श्रीलंका के संविधान तहत देश का आधिकारिक धर्म माना जाता है। श्रीलंका का संविधान अध्याय 2 अनुच्छेद 9 के तहत कहता है, श्रीलंका गणराज्य बौद्ध धर्म को पदानुक्रम में उच्च स्थान देगा और तदनुसार यह राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वे बुद्ध की शिक्षाओं की रक्षा करें और उसे बढ़ावा दें। श्रीलंका की आबादी का 70.2% बौद्ध धर्म का पालन करती है, जिसमें से अधिकांश मुख्य रूप से थेरवाद विचारधारा से हैं। अधिकांश बौद्ध सिंहली जातीय समूह के हैं तो कई अल्पसंख्यक तमिल समूह के भी है। बौद्ध धर्म को श्रीलंका में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में आदरणीय महिंदा मौर्य द्वारा लाया गया था। बोधि वृक्ष का एक पौधा जिसके तहत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी समय श्रीलंका लाया गया था। पाली कैनन, जिसे पहले मौखिक परंपरा के रूप में संरक्षित किया गया था, पहली बार 30 ईसा पूर्व के आसपास श्रीलंका में लेखन के लिए प्रतिबद्ध था। श्रीलंका में किसी भी बौद्ध बहुल राष्ट्र की तुलना में बौद्ध धर्म का सबसे लंबा निरंतर इतिहास है। गिरावट की अवधि के दौरान थाईलैंड और बर्मा के संपर्क के माध्यम से श्रीलंकाई मठवासी वंश को पुनर्जीवित किया गया था। नंबर 4 पर है कंबोडिया। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडो चाइनीज प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। यह क्षेत्र में 181,035 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा उत्तर पश्चिम में थाईलैंड, उत्तर में लाओस, पूर्व में वियतनाम और दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड की खाड़ी से लगती है। नोम पेन्ह देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। 2019 की जनगणना के अनुसार इस देश की जनसंख्या 155,52,211 है। कंबोडिया के संविधान ने बौद्ध धर्म को देश का आधिकारिक धर्म घोषित किया। कंबोडिया की 98% आबादी बौद्ध है। यह दुनिया में सबसे अधिक प्रतिशत बौद्ध आबादी वाली कंट्री है। द वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार कंबोडिया की आबादी में 97.9% बौद्ध, 1.1% मुस्लिम, 0.5% ईसाई और 0.6% अन्य लोग हैं। नंबर 5 पर है म्यांमार या बर्मा, एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। म्यांमार के उत्तर पश्चिम में बांग्लादेश और भारत, उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व और दक्षिण पूर्व में लाओस और थाईलैंड और इसके दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी है। म्यांमार मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया में 10वां सबसे बड़ा देश है। 2017 तक जनसंख्या लगभग 5 करोड़ 40 लाख थी। इसकी राजधानी शहर नायपीडो है और इसका सबसे बड़ा शहर यांगून रंगून है। म्यांमार की आबादी का 90% हिस्सा बौद्ध धर्म का पालन करता है। म्यांमार संविधान की धारा 361 में कहा गया है कि संघ देश बौद्ध धर्म की विशेष स्थिति को संघ के अधिकांश नागरिकों द्वारा स्वीकार किए गए विश्वास के रूप में मान्यता देता है। नंबर 6 मंगोलिया पूर्वी एशिया में एक भूमि से घिरा देश है। यह उत्तर में रूस और दक्षिण में चीन के बीच स्थित है, जहां यह आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र का पड़ोसी है। यह केवल 33 लाख की आबादी के साथ 64,116 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जिससे यह दुनिया का सबसे कम आबादी वाला संप्रभु राष्ट्र बन जाता है। सरकार 70 साल के कम्युनिस्ट शासन के बाद बौद्ध धर्म के फिर से उभरने का समर्थन करती है, क्योंकि इसे मंगोलों का पारंपरिक धर्म कहा जाता है। नागरिकों के बीच बौद्ध परंपराओं को प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार ने कई बौद्ध स्थलों की बहाली में योगदान दिया, जो महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं। जातीय मंगोलियाई परंपरावादियों ने घोषणा की कि बौद्ध धर्म देश का प्राकृतिक धर्म है, जिसके बाद विभिन्न रूपों में 93% से अधिक आबादी रहती है। नंबर 7 काल्मिकिया। काल्मिकिया को बौद्ध गणराज्य कहा जाता है। यहाँ की सरकार बौद्ध धर्म का समर्थन करती है और बौद्ध शिक्षाओं और परंपराओं को भी प्रोत्साहित करती है। सरकार विभिन्न बौद्ध मंदिरों
और स्थलों का निर्माण करती है। इस गणतंत्र में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। काल्मिकिया रूस का एक गणराज्य है जो पूर्वी यूरोप में उत्तरी काकेशस के सीधे उत्तर में स्थित है। नंबर 8, लाओस वर्टिकल बार। लाओस के संविधान के अनुसार देश में बौद्ध धर्म को विशेषाधिकार दिया गया है। राज्य बौद्ध धर्म की सभी वैध गतिविधियों का सम्मान और सुरक्षा करता है। लाओस की 66% से 97% आबादी बौद्ध है। लाओस संविधान का अनुच्छेद 9 राज्य बौद्धों और अन्य धर्मों के अनुयायियों की सभी वैध गतिविधियों का सम्मान और सुरक्षा करता है और बौद्ध भिक्षुओं और नौसिखियों के साथ साथ अन्य धर्मों के पुजारियों को उन गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है जो देश और लोगों के लिए फायदेमंद हैं।